मुझे शायद अरे एक मिनट, अरे चोर चोर, अरे चोर चोर, ये क्या हो गया? मेरा पर्स तो चोरी हो गया, उसमें 1 लाख रुपए थे। अब मैं क्या करूंगी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या करूंगा? घर चली जाती। शेखर शेखर वो पैसे चोरी हो गए और उस पर्स में पूरे के पूरे 1 लाख रुपए थे। 1 लाख रुपए तुमने बैंक से निकाले और वो चोरी हो गए? अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? और उन चोरों को कैसे पता चला कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? और मुझे क्या पता कि उसको कैसे पता लगा। प्लीज शेखर, तुम कुछ करो ना, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, करना तो पड़ेगा ही ना, 1 लाख रुपए की बात है। पुलिस कंप्लेंट करूंगा मैं। तो 1 मिनट रुक, मैं फोन लेके आया, फिर बताता हूँ इन चोरों को। नमस्ते मैडम। शेखर शेखर, ये तो वही है जिससे मेरे पैसे चुराए थे। अरे नहीं मैडम, मैं पैसे चोरी नहीं कर रहा था, बल्कि मैं आपके पैसे बचाने की कोशिश कर रहा था। ये लीजिए अपना पर्स। इसमें तो पूरी गड्डी पड़ी हुई है। अरे जब तुम्हें पैसे चाहिए ही नहीं थे तो तुमने मेरी बीवी को परेशान क्यों किया? हो कौन तुम? अरे नहीं बेटा, बात दरअसल ऐसी है कि जब मैं बैंक जा रहा था तो उन 2 लफंगों को सुना ये बात करते हुए कि मैडम जी जैसे ही बैंक से पैसा निकालेंगे वो पैसा उड़ा लेगा। अरे भाई क्या हाल है? अरे यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार, बैंक में एक लड़की गई है, 1.5-2 लाख रुपए निकालने वाली है। बाहर आते ही दबोच देंगे साली को। 1.5-2 लाख रुपए? तुझे कैसे पता ये सब? अरे बहुत देर से पीछा कर रहा हूँ, उसकी बातें सुनी है मैंने। किसी को शक तो नहीं होना तेरे पे? अरे नहीं तो, देखो कहीं से चोर लग रहा हूँ क्या? वो तो है, लेकिन यहाँ नहीं पकड़ेंगे उसे। ये भीड़ भड़ाके वाला एरिया है, वो आगे सुनसान रोड है ना, वहीं दबोच लेंगे। उसके बाद तो माला माल। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये दोनों चोर हैं और उस मैडम का पैसा चुराना चाहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों को तो सबक मैं सिखाऊंगा। ये सब तो कहने की बात है, अगर सच में ऐसा कुछ होता तो क्या तुम पुलिस वालों को कंप्लेंट नहीं करते? बात पैसे की नहीं थी बेटा। अरे ये लफंगे लोग पैसे छीनने के चक्कर में चाकू छुरी रखते हैं और विरोध करने पे अगर मैडम जी को छुरी मार देता तो? देखो बेटा, अगर पुलिस कंप्लेंट के चक्कर में पड़ते तो मैडम आज सही सलामत घर नहीं आती और तुम भी पुलिस के चक्कर काटते रहते। अब इस उम्र में मैं उन 2 लफंगों से लड़ता तो मैं जीतता क्या? इसलिए मैडम जी को मैंने उन रास्ते पे जाने ही नहीं दिया। वैसे आपका तरीका गलत था, लेकिन इरादा नहीं। सच कहूँ अंकल जी, अगर आज आप नहीं होते तो मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता। वैसे जिस तरह से आपने मेरी वाइफ की मदद करी है, इस बात से ये बात साफ साबित होती है कि आप एक नेक दिल इंसान हैं और नेक दिल इंसान हर जगह पूजा जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारी मदद की। थैंक यू सो मच अंकल, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद करी है। आज आप नहीं होते तो मेरे पैसे भी जाते और ना जाने मेरे साथ वो लोग क्या ही कर देते। थैंक यू सो मच। अरे बेटिया, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और मेरी भी तुम्हारे उम्र की ही 2 बेटी है और तुम भी मेरी बेटी जैसी ही लगी, इसलिए मैं सोचा कि चलो अपनी बिटिया की ही रक्षा करते हैं। वाह अंकल, क्या सोच है आपकी। अगर ऐसी सोच और लोगों की भी हो जाए ना तो ये दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी रहने के लिए। सच में सलाम है आपकी सोच को। अंकल जी आप दरवाजे पे क्या खड़े हैं, आइए ना बैठिए। साक्षी, अंकल के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। आइए आइए बैठिए।